वही आनंद एक किसान को अपने खेत पर मिट्टी पर ईंट का तकिया लगा करके सोने से भी मिलता है कि नहीं मिलता है? तो कहे कि सुख और दुख ये तो हमारे मन की परिकल्पना है। और कहे महाराज, यदि वेदांत की बात माने तो वेदांती तो कहते हैं कि शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, और आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। तो महाराज, आत्मा जब अजर अमर है तो ये शरीर के ही तो हाथ कटे हैं, शरीर के ही तो पैर कटे हैं, इससे मुझे क्या लेना देना महाराज? मैं तो कभी मरता नहीं हूं। राजर्षि परीक्षित ने कहा, भगवान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं उस व्यक्ति को ढूंढूंगा जिसने तुम्हारे 3 पैर को काटा है, जिसने आपको इतना तकलीफ दिया। अगर वो व्यक्ति मुझे मिल जाता है ना, तो मैं उस व्यक्ति को छोड़ने वाला नहीं हूं। इतना कर करके महाराज परीक्षित वहां से लौट रहे थे, तभी एकाएक वहां एक बहुत विशाल काय काला काला पुरुष आ गया, जिसकी हाथों में नग्न तलवार है, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी दांत हैं और लंबी लंबी भुजाएं हैं। और ये गाय का जो बैल का एक पैर बच गया है ना, उस पैर को भी आज ये अपनी तलवार से काटना चाहता है। परीक्षित जी महाराज वापस जब मुड़ करके देखे और उस काले पुरुष को देखे कि ये आज बैल के पैर को काटने जा रहा है, मतलब यही है जो मेरे राज्य में इतना कुत्सित कार्य करता है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और परीक्षित जी महाराज को बहुत क्रोध आया, बड़ा गुस्सा आया, और आज उस काले पुरुष को मारने के लिए परीक्षित जी महाराज आगे बढ़े। और जैसे परीक्षित जी महाराज को आते देखे तो आज कलयुग करता क्या है, आज कलयुग जो है महाराज परीक्षित के चरणों में लेट गए और चरणों में लेट करके प्रणाम करते हैं। महाराज ने कहा, कौन हो तुम, कहां से आए हो और मेरे राज्य में ऐसा पाप कर्म करते हो, अधर्म कर्म करते हो, तुम यहां नहीं रह सकते, यहां से चले जाओ तुम। कलयुग हाथ जोड़ लिया, कहे महाराज अब मेरा समय आ गया है महाराज, अब मैं यहाँ से वापस जाने वाला नहीं हूँ महाराज। एक बार और आया था आपके दादा परदादा के समय में, उस समय तो चला गया था महाराज, लेकिन आज जब मैं आया हूँ तो अब मैं जाने वाला नहीं हूँ महाराज। बच्चे ने कहा, अच्छा आप और आए थे तो क्यों चले गए, बताओ तो सही। तो कहता है महाराज उस समय तो मैं एक घोड़े का व्यापारी बन करके आया था, व्यापारी बन करके आया था, और मेरी कुछ प्रश्न थे, मेरे कुछ प्रश्न थे, और जो मेरे प्रश्नों का सही सही उत्तर देते थे महाराज, मैं अपना घोड़ा उनको दे देता था, लेकिन जो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता था उसको मैं बंधन में बांध लेता था। आपके दादा परदादा लोग भी आए, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, और ये लोग मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। वो तो धर्मज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर जी आए, जिन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया और अपने बाकी भाइयों को भी छुड़ा करके ले गए। राजा परीक्षित कहता है, अच्छा तो आपके प्रश्न क्या थे, मैं भी उस प्रश्न को सुनना चाहता हूं, बताइए। तो ये कहता है, राजन मेरा पहला प्रश्न आप ध्यान से सुनिए। एक खेत है और खेत में 2 प्रकार के फसल उग रहे हैं, एक खेत में 2 प्रकार के फसल, एक ओर धान का फसल लगा दीजिए और दूसरे ओर गेहूं का पौधा, गेहूं का फसल। लेकिन जब उस
उसमें फल लगने की बारी आई है ना। तो आज अलग अलग फल लग रहे हैं। कैसा फल लग रहे हैं? बोले जो गेहूं का पौधा है ना उसमें धान उग रहे हैं, और जो गेहूं का पौधा है उसमें धान उग रहा है, और जो धान का पौधा है उसमें गेहूं उग रहे हैं। बताइए ये क्या है महाराज? परीक्षित जी महाराज कहे ये तो कलयुग का ही प्रभाव हो सकता है ना। आज समाज में इस संसार में क्या चल रहा है मेरे भाई बहन? वंश परिवर्तन चल रहा है कि नहीं? ब्राह्मण के घर की लड़की शूद्र के घर में चली जाती है, शूद्र घर की लड़की ब्राह्मण समाज, अलग अलग समाज की लड़की जो है आज वर्ण संकर परंपरा को बढ़ावा दे रहे हैं। तो यही तो है कलयुग का प्रभाव। कलयुग ने कहा मेरा दूसरा प्रश्न सुनिए महाराज। कहे बताओ 5 कुआं हैं, 5 कुआं हैं, 4 कुएं अगल बगल में हैं और बीच में एक कुआं है, और 5 कुएं में आज लबालब जल भरा पड़ा हुआ है। लेकिन गर्मी का दिन आया, चिलमिलाती धूप, इतनी गर्मी कि जल धीरे धीरे सूखने लग गया। सूखा क्या, जो अगल बगल में 4 कुएं थे वो पूरी तरह से सूख गया। लेकिन बीच वाले कुएं में आज भी लबालब जल भरा पड़ा हुआ है। तो ये जो बीच वाला कुआं है ना वो अगल बगल के 4 कुओं को अपना जल प्रदान करता है, उनको जल देता है। लेकिन एक समय ऐसा आया मेरे भाई बहन कि आज चारों कुओं में लबालब जल भरा पड़ा हुआ है और बीच वाला कुआं सूख गया है। लेकिन 4 कुएं मिल करके आज बीच वाले कुएं को पानी नहीं दे रहे हैं। बताओ परीक्षित महाराज ये क्या है? कैसे नरेंद्र क्या है ये? समझ में आई बात? ये कहीं बाहर की बात नहीं है, बिल्कुल हमारे समाज में जो बात चल रही है ना, हम जो अपने जीवनचर्या में देख रहे हैं बस वही तो है। ये कलयुग का प्रभाव आजकल हो क्या रहा है? माँ बाप मिलकर के अपने 4 बेटों का लालन पालन करता है, पोषण करता है, उनको बड़ा करते हैं, खुद खाने के लिए रहे मत रहे, लेकिन अपने बच्चों को लिखाता है, पढ़ाता है, नौकरी पर लगा देता है। और एक दिन ऐसा समय आता है मेरे भाई बहन जो माँ बाप अपने 4 बेटों का ख्याल रखते थे, पालन पोषण किए, लेकिन आज 4 बेटे मिल करके भी अपने बूढ़े माँ बाप का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं। कलयुग ने कहा मेरा तीसरा प्रश्न कहे एक छोटी सी शिला पर, एक छोटे से पत्थर पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो पत्थर गिरता नहीं है। बताओ ये क्या है? क्या है जानते हो? ये है सत्य पर असत्य। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो असत्य है, ये जो पाप है ना, ये धर्म पर हावी हो गया है ना। ऐसा लगता है कि अब सब तरफ अधर्म ही अधर्म है, असत्य ही असत्य है, सत्य का कहीं कोई ठिकाना दिखाई नहीं देता है। लेकिन मेरे भाई बहन अधर्म पाप असत्य कितना भी बढ़ जाए, लेकिन एक दिन सत्य जो है वापस अपनी पहचान बना ही लेता है। सत्य कभी बीतता नहीं है। और कहे एक प्रश्न और था महाराज। बोले कौन सा? तो कहे महाराज एक गाय है, एक बछड़ा है, एक गाय है और एक बछड़ा है जो गाय का दूध पीता है ना। लेकिन आज समय ऐसा आ गया, मैंने एक कौतुक देखा। क्या देखा? तो कहे आज बछड़े का दूध जो है गाय पान कर रही है। बड़ा अचंभा है ना, ये क्या है बताइए?
यह भी कलयुग का ही प्रभाव है। आजकल यही तो चल रहा है मेरे भाई बहन। हाँ, पहले जब माँ बाप अपनी बेटी को विदा कर देते थे तो अपने बेटी के घर में जाकर के एक गिलास पानी तक नहीं पीते थे। क्यों भैया? नहीं पीते थे ना। कहते थे बेटी नहीं, हम आपके घर एक गिलास पानी तक नहीं पी सकते हैं। लेकिन आज तो समय ऐसा आ गया है, जब घर के बेटे अपने माँ बाप को बाहर निकाल देते हैं तो माँ बाप जो है अपनी बेटी के घर में जाकर के पल रहे हैं। पहले समय था कि माँ बाप जो है अपनी बेटी का भरण पोषण पालन करते थे, लेकिन आज विपरीत समय आ गया है भाई बहन। माँ बाप घर में ऐश कर रहे हैं और घर की बेटी जो है ना बाहर काम करने जाती है और काम कर करके अपने ही माँ बाप का पालन पोषण करती है। ये कलयुग नहीं है साहब तो क्या है बताइए जरा। परीक्षित जी महाराज ने कहा, अरे कलयुग, तुझमें तो केवल और केवल दोष ही दोष दिखाई देता है। हाँ, मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा, तुम चले जाओ यहाँ से। तो कलयुग कहता है महाराज अब जाऊंगा नहीं। हाँ, आप अभी तक आपने मेरे दोष को देखा है, लेकिन मुझमें कुछ गुण भी है। हाँ, और ऐसा गुण है कि वो किसी में नहीं है। हाँ, बहुत बड़ा गुण है मुझमें कहे। तो परीक्षित ने कहा अभी तक तो दोष ही दोष दिखाई देता है, अब कौन सा गुण है भला बताओ तो सही। तो कहता है महाराज देखो, सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में भगवान को प्राप्त करने के लिए अनेकों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक जप करना पड़ता था, ध्यान करना पड़ता था, समाधि लगानी पड़ती थी, तब जाकर के परमात्मा मिल जाए इसकी भी गारंटी नहीं होती थी। लेकिन मेरा ऐसा गुण है क्या? बोले कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतर पारा, सुमर सुमर नर उतर पारा। तो ये गुण कोई कम नहीं है महाराज। यहाँ आपको जप करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ आपको तप करने की आवश्यकता नहीं, केवल भगवान का नाम लीजिए और भगवान का नाम लेने मात्र से ही आप इस भवसागर से पार हो जाएंगे, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज आप मुझे स्थान दे दीजिए, यही रहना चाहता हूं। तो परीक्षित जी महाराज कलयुग को 4 स्थान बताए मेरे भाई बहन। कौन कौन सा? द्युतपानम स्त्रियः सुनायत्रा धर्मा चतुर्विधा। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि कलयुग जहां पर लोग जुआ खेलते हैं, जहां पर लोग ताश खेलते हैं, उस स्थान पर तुम्हारा वास होगा। जहां पर द्युत कीड़ा होती है, उनके घर में कपट के रूप में कलयुग का वास होगा। जुआ बिना कपट के कभी भी नहीं हो सकता है मेरे भाई बहन। यदि कोई सच्चाई से जुआ जीतना चाहे तो धर्मराज युधिष्ठिर नहीं जीत सकता। वहां पर तो केवल छल, प्रपंच, कपट जब तक नहीं है आप हार जाएंगे सब कुछ। सुरापान मानव को कैसा बर्बाद कर देता है। शराब पीने वाले ऐसे ऐसे आदमियों को देखा जो मदमस्त होकर के गंदी नाली में भी पड़े होते हैं, ना जाने फिर भी लोग शराब क्यों पीते हैं। तो बोले शराब में जो लोग शराब का सेवन करते हैं, है ना, तो वहां पर भी कलयुग का वास होगा। मदिरा में मद शब्द लगा हुआ है नहीं? तो मद के रूप में कलयुग का वास होगा। मेरे भाई बहन मैं आपसे निवेदन करूं कि ये जो शराब है ना, ये जो मदिरा है ना, केवल और केवल हमारे जीवन को बिगाड़ने का काम करते हैं, हमारे घर को बिगाड़ने का काम करता है मेरे भाई बहन। इसको तो कभी भी हमें सेवन नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए। हाँ,
दूर से ही हट जाओ। लेकिन नहीं, हम जगह जगह भले ही पढ़ते हैं, देखते हैं, क्या लिखा क्या होता है दीवार पर? पिटती पत्नी बिकते जेवर, देख शराबी तेरे तेवर। लिखा रहता है, पढ़ते जरूर हैं लेकिन विचारने का प्रयास नहीं करते हैं। आज तक शराब ने किसी का जीवन बनाया नहीं, बल्कि ये जो शराब है केवल और केवल जीवन बिगाड़ने का काम करता है। मेरे भाई बहन, आपके अंदर शरीर को तो बाद में जलाएगा, लेकिन उससे पहले ही आपके पूरे घर को बर्बाद कर डाल रहा है। जो घर मंदिर के समान होता है, उस मंदिर समान घर को ये नरक का अड्डा बना देता है। जैसे घर जाते हैं, पत्नी से झगड़ा, बच्चे जब देखते हैं कि पिताजी आ गए और आज फिर से उसी मदिरा का पान करके आए हैं, तो बच्चे भी हमसे प्रेम नहीं करते, बल्कि बच्चे डर के मारे अंदर कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं। आज आप शराब का सेवन कर रहे हैं, कल आपका बच्चा बड़ा होगा और आपके सामने जब वही शराब पी करके आएंगे तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन इस बात का विचार हम नहीं करते हैं। मेरे भाई बहन, अगर नाहक मरना नहीं चाहते हो तो शराब का सेवन बंद कर दो, क्योंकि ये तो बेमौत बेकफन कई मर गए जमाने में, फिर भी पीते हैं जहर लोग मैदान में। जहर ही तो है, जहर भी क्या है ये? जहर की माँ पतन की राह, हवस की आग है ये, निस्तनाबूद जो कर दे वही शराब है। ये जो हमारे सोचने की, हमारे समझने की जो शक्ति है ना, उस शक्ति को ही छीन कर देता है। ना जाने फिर भी हम क्यों शराब पीते हैं। अरे खुद पे नहीं तो देश पर तरस खाओ, ऐसे पागल ना बनो तुम, होश में आ जाओ। अभी भी समय है मेरे भाई बहन, आपसे ही तो ये देश, आपसे ही तो समाज और आपसे ही तो ये संसार चल रहा है। क्या आप यही चाहते हो कि एक दिन सारा समाज इस शराब में डूब जाए? नन्ही मासूम से चेहरों पे कुछ तो नजर डालो। अरे घर जाते हो तो अपने बच्चे को एक बार देखो तो सही। आपको ठीक करके आपको वो छोटा सा बच्चा भी कैसा घिन करता है, हाँ? जब अपने साथियों के पास में जाता होगा सुबह, जब उनके साथी उनको चिढ़ाते होंगे, अरे यार तुम्हारा बाप कैसा है, हाँ? जब शाम को आता है तो कहीं नाली में गिरता पड़ता आता है, अरे मैंने तो उस दिन देखा तुम्हारा बाप साइकिल से गिर गया था। कैसा लगता होगा उस बेचारे को, उस मासूम के चेहरे को देखकर तो कम से कम तरस खाओ भाई। अब भी समय है, संभल जाओ। क्यों सुहागन को अभागन की जिंदगी दे रहे हो, तुमने मंदिर में इबादत में गंदगी दे रहे हो। सात वचन लेकर के धर्म पत्नी का अधिकार देकर के जिसे तुम लाते हो, कहते हो कि मैं तुम्हें सदैव प्रसन्न रखूंगा, मैं तुम्हें सदैव खुश रखूंगा, लेकिन कहाँ गया वो तुम्हारा वचन? आज सब कुछ भूल गए हो और डंडे से मारना चालू कर दिए हो। भर दिए कांटे फूल बेच दिए आंगन में, ऐ मेरे भाई ऐ मेरे दोस्त, अब भी समय है संभल जाओ। अरे नागिन के जाल से तो बचा लो खुद को, शराब डसती है हर रोज ऐसी नागन है ये, जरा पहचानो ऐ दोस्त नहीं दुश्मन है ये। कौन कहता है शराबी को गम नहीं होता? हम लोग अपने गम, अपने दुख भुलाने के लिए तो शराब पीते हैं। हाँ, कई लोगों से मैंने पूछा, क्यों भैया शराब पीते क्यों हो? महाराज क्या करे, जिंदगी में इतना गम है, जिंदगी में इतना दुख है
कि उस दुख को, उस गम को भुलाने के लिए शराब पीता हूँ। कुछ लोग कहते हैं महाराज सारा दिन काम करते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, मर मर के काम करते हैं, तब तो 2 रोटी की व्यवस्था हो पाती है तो महाराज शरीर में थकावट हो जाती है, दर्द होने लगता है, तो उस दर्द को मिटाने के लिए शराब पी लेता हूँ। इसमें क्या गलती है मेरे भाई बहन? क्या शराब पीने से आपके दुख दूर हो जाएंगे? क्या आपका मन हल्का हो जाएगा? क्या आपके गम दूर हो जाएंगे? क्या आपकी जो कष्ट है वो दूर हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं भाई। जब तक वो नशा है तब तक आप थोड़े से भूल गए हो, और जैसे ही नशा उतरा आपकी परेशानी जैसे की तैसे आपके सामने खड़ी हुई है। तो क्या पीना शराब? छोड़ दो तोड़ दो बोतल को, अब ना कभी छूना है, सुनो अरविंद की फरियाद, अब ना पीना कभी क्यों, बेमौत बेकफन कई मर गए है इस जमाने में। तो ऐसी है शराब मेरे भाई बहन। और कहते हैं शराब में तो कलयुग का वास है। और कलयुग को हम क्यों धारण कर रहे हैं मेरे भाई भाई? एक शराबी इतनी नशा में कि आज खुद का होश नहीं रहा, जैसे तैसे मदिरा जहां से मिलता है वहां से जैसे तैसे गांव में आया, गिरते झपटते पड़ते आज नाली में गिर गया जहां पर गंदे पानी कीचड़ से सना हुआ। लोग भी जब देखते हैं ना तो उठाने का नाम नहीं लेते। अरे कोई होगा शराबी, इसको क्या देखना, क्या उठाना, छोड़ो इसको, मर जाए वही ठीक है। ये तो दुनिया के लिए बोझ है, बोझ, क्या उठाना इसको। किसी को दया नहीं आई मेरे भाई बहन। आज उस पर लोग देखते हैं और गाली दे करके आगे बढ़ जाते हैं। इतने में एक भाई साहब को इनके ऊपर दया आ गई। कहे देखो भैया, चाहे ये शराब पिए चाहे कुछ भी करे, लेकिन है तो मानो ना, और हमारा तो धर्म है कि हमारे सामने कोई तकलीफ में हो तो उसकी तकलीफ को दूर करना है ना। ये गया बेचारा और उसको उठाने का प्रयास करता है, नाली से निकालने का प्रयास करता है, जैसे तैसे खींच करके नाली से बाहर निकाला तो ये तो उसी व्यक्ति को गाली पकड़ना चालू कर दे। होता कौन है? मेरे को बाहर निकालता है। हाँ, शराब पीने के बाद में भाषा में परिवर्तन आ जाता है भाई भाई। हाँ, ऐसे तो छत्तीसगढ़ी में बोलेगा, लेकिन जरा थोड़ा सा चढ़ा ना, क्या पूछे हो, अरे मेरे को छूते मत यहाँ से, उसी को गले लगाने का प्रयास करता है। उसने देखा अरे ये तो सब शराबी है और मुझे ही गाली पक रहा है, इसको उठा करके क्या मतलब, छोड़ दिए और भाग गए। पड़ा है वहीं पर आज कीड़े मकोड़े नाली के किनारे पड़ा हुआ है। नशा इतना ज्यादा हुआ कि आज जितना खाया था सब कुछ बाहर निकाल दिया। जितना खाया है सब बाहर निकाल दिया। इतने में एक और है सज्जन, बहुत बड़े सज्जन। हाँ, इनको भी इनके ऊपर दया आ गई। 4 पैर वाले चलते चलते आया और जैसे देखे शराबी को तो उनके ऊपर जाकर के खड़ा हो गया। शराबी के ऊपर खड़े होकर के उनके मुंह पर देखे तो सब माल मटन निकला हुआ है, जीभ निकाल करके चाटने लग गया। तो ये शराबी करता क्या है, अपने हाथ को ऊपर किए और उस कुत्ते को अपने हाथ से स्पर्श कर रहा है, छू रहा है, और छूते 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 पूंछ पर पहुंच गया। मन में विचार कर रहा है किसी को मेरे ऊपर दया नहीं आई, लेकिन मेरी पत्नी तो मेरी पत्नी है, मुझसे बड़ा प्रेम करती है। देखो मेरी पत्नी आ गई और मेरे मुंह को साफ कर रही है। तभी उनका हाथ जो है जब पूंछ पर पड़ा तो बोल पड़ा, कैसे सोनू के मां, हर रोज तो 2 चोटी का कर रहे, आज कैसे एक ही चोटी का के आ गए। सज्जनों,
यह है शराबियों की स्थिति। इसलिए आज सही संकल्प कर लीजिए, अगर ऐसा व्यसन है तो आज से हम ऐसा व्यसन अपने जीवन में दोबारा नहीं करेंगे। भागवत में चढ़ा दीजिए, हमने पहले ही कहा ना, हमारे अंदर कोई ना कोई बुराई तो है साहब, और जिस दिन हम बुराई को चढ़ा देते हैं उस दिन हमारा भागवत सुनना सफल हो जाता है ना। और पर स्त्री का गमन जहां होता है वहां पर भी कलयुग का वास होता है। किसी भी प्राणी की हिंसा करना, इसमें भी कलयुग का वास है। तो इस तरह से 4 स्थान महाराज परीक्षित ने कलयुग को दिया। तो कलयुग कहता है महाराज, ये जो आपने अभी अभी 4 स्थान दिए ना, ये स्थान तो गंदे स्थान है, कोई अच्छा स्थान बताओ ना, कोई अच्छा स्थान दो ना। तो ना जाने राजा के मुख से कैसे निकल गया कि जाओ मैं तुम्हें सोने में वास देता हूं। परीक्षित के मुंह से निकल गया सोना में वास देता हूं। सावधान, सोने पहनने वाले हैं, क्योंकि सोना में कलयुग है। और आप सब सोना पहन करके आए हैं तो आप सबके गले में भी कलयुग का वास हो जाएगा, है? सावधानी से पहनना सोना। आज सोने में कलयुग का वास, तो किस सोने में, कौन से सोने में? क्योंकि भगवान कहते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचन है, मैं सोने में वास करता हूं, है? अगर धातु में मैं कहीं वास करता हूं तो सोने में वास करता हूं। और उसी सोने में आज परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को भी वास दे दिया। क्यों? इसने मांगा परीक्षित जी से, राजन स्वर्ण मुझे बहुत भाता है, सोना बहुत अच्छा लगता है, सोना में स्थान दिए ये आपने बहुत अच्छा किया। बात समझ में आई? सोना 2 प्रकार का है। सोना को हम धन से भी ले सकते हैं, है? सोना अर्थात धन 2 प्रकार के। एक दौलत वह है जो ईमानदारी से कमाया गया हो, जो मेहनत से कमाया गया हो, जो परिश्रम से कमाया गया हो, गर्मी में पसीना बहा करके कमाया गया हो, दौड़ करके कमाया गया हो, खेत में हल चला करके कमाया गया हो, धान चना गेहूं को मीज करके कमाया गया हो। तो ऐसे सोने में मेरे भाई बहन भगवान का निवास है ना। और जिस धन को अधर्म के मार्ग से, अन्याय के मार्ग से, पाप के मार्ग से कमाया गया हो, उसी धन में, उसी सोने में कलयुग का वास है। इसलिए सावधान, वह धन कमाइए जो धर्म से कमाया जाता है। धन कमाना श्रेष्ठ है, लेकिन मेरे भाई बहन इसके लिए भी